पहला मौका नहीं है जब आजम खान समाजवादी पार्टी से नाराज हुए हों। मुलायम सिंह यादव ने जब हिंदुत्व की छवि रखने वाले कल्याण सिंह को पार्टी में शामिल किया था तब भी वो नाराज हुए थे और नाराज होकर आजम खान पार्टी से ही अलग हो गए थे। जेल से बाहर आने के बाद से आजम खान लगातार तंज कस रहे हैं और अपने बयानों से नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। अखिलेश यादव अब 8 अक्टूबर को रामपुर जाकर कितना आजम को मनाने में कामयाब होंगे, इस पर सबकी नजरें हैं। ये पहला मौका नहीं है जब आजम खान समाजवादी पार्टी से नाराज दिख रहे हैं। आजम खान सबसे ज्यादा नाराज मुलायम सिंह से ही हुए थे जब उन्होंने कट्टर हिंदुत्व की छवि रखने वाले कल्याण सिंह को पार्टी में शामिल कर लिया था। इसके बाद में आजम खान पार्टी से ही अलग हो गए थे। इस बार भी आजम खान कुछ इसी अंदाज में नजर आए। अखिलेश से मुलाकात पर भी उन्होंने तंज कसा। ये खबर मैंने अखबारात से सुनी है, तो ये एक गरीब का गली में एक गरीब का घर है बरसात में, जिसके घर के अंदर 2-2.5 फीट पानी खड़ा रहता है। तो मेरी इज्जत अफजाई होगी। कोई भी बड़े आदमी अगर तशरीफ लाएंगे तो वही नहीं, कोई भी बड़े आदमी जो मेरी इज्जत अफजाई होगी। अखिलेश यादव अब 8 अक्टूबर को रामपुर जाकर आजम खान के परिवार से मिलेंगे। इस सियासी मुलाकात पर सभी की नजर है। हाल फिलहाल उनके जुबान पर तंज है, तलखी है, मन में कहीं दरार भी दिखाई दे रही है, तमाम पीड़ा है और ये उसका इजहार भी वो कर रहे हैं। एक बार की फिर से कल्याण सिंह के दौर में जिस तरीके से उनकी मुलायम सिंह यादव के साथ नाराजगी थी, वैसा ही कुछ भाव फिर से दिखाई दे रहा है। हालांकि अखिलेश यादव उनसे मिलते हैं और उनको कितना समझा पाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। एक वक्त ऐसा था जब मुलायम सिंह यादव ने कल्याण सिंह की पार्टी में ज्वाइनिंग के लिए माफी मांगी थी। माना जाता है कि आजम खान का इतना प्रेशर था कि कल्याण सिंह से मुलायम सिंह यादव को अलग होना ही पड़ा, जिसके बाद ही आजम खान एक बार फिर से एसपी में आए और अक्सर अपनी नाराजगी का इजहार करते रहे। इस बार अखिलेश उन्हें कितना मना पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। आजम खान समाजवादी पार्टी में पहले से भी बेहद कम आते रहे हैं, इससे उनके कद का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि मुलाकात कितना ज्यादा फ्रूटफुल होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये बात सच है कि आजम खान अपनी नाराजगी न सिर्फ सार्वजनिक मंचों पर दिखा रहे हैं बल्कि उसका सीधा लाभ लेने की भी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। और एमपी के मदरसों में बहुत बड़ी साजिश चल रही है, जहां 556 गैर मुस्लिम बच्चों का धर्मांतरण कराने की तैयारी हो रही थी। मुरैना के इस्लामपुरा, जौरा, पोरसा, अंबाहा, कैलारस, सबलगढ़ समेत कई जगहों पर मदरसों में बच्चों के धर्मांतरण की तैयारी की जा रही थी। इस सनसनीखेज मामले की शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास पहुंची है। मानवाधिकार आयोग ने शिकायत को गंभीरता से लिया और तुरंत स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव से 15 दिन में इस पर जवाब मांगा। तालीम बहाना, हिंदू बच्चे निशाना। धर्मांतरण का प्लान सेट, हिंदू बच्चे टारगेट। मदरसों में धर्मांतरण वाली साजिश। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मिली शिकायत में इसका खुलासा होने की बात कही जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मिली शिकायत के मुताबिक एमपी के 27 मदरसों में बड़ी साजिश का दावा है। इनमें पढ़ने वाले 556 हिंदू बच्चों पर नजर, कथित तौर पर धर्मांतरण को लेकर शिकायत, मदरसों में हिंदू बच्चों को बनाया जा रहा निशाना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान। स्कूल शिक्षा के प्रमुख सचिव से मांगा जवाब। 15 दिन में मानवाधिकार आयोग ने मांगा जवाब। मध्य प्रदेश से ये शिकायत प्राप्त हुई है कि हिंदू बच्चों को मदरसों में एनरोल किया गया है और इन मदरसों को सरकार द्वारा ग्रांट भी दी जा रही है, पैसा भी दिया जा रहा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इन बच्चों को वहां पे कुरान पढ़ाई जा रही है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि यहाँ संभावना है कि हिंदू बच्चों का इस्लाम में धर्मांतरण किया जा रहा है। हमने इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके उनसे एक रिपोर्ट आहूत की।
अब आपको ये भी बताते हैं कि मदरसों में हिंदू बच्चों के साथ साजिश की जो शिकायत पहुंची है वो मध्य प्रदेश के कौन कौन से इलाकों में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शिकायतों में मुरैना के इस्लामपुरा, जौरा, पोरसा, अंबाह, कैलारस, सबलगढ़ समेत अन्य जगहों के मदरसे बताए गए हैं। लालच देकर धर्मांतरण के आरोप लगाए गए हैं। धर्मांतरण को लेकर जो कथित तौर पर शिकायत की गई है, अब उस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि शिक्षा विभाग क्या कर रहा है, धर्म जाति के आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि दूसरे धर्म के बच्चों को जबरन मदरसा बुलाकर पढ़ाना उचित नहीं है। ऐसे मदरसों पर ताले लगेंगे, इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये शिक्षा विभाग क्या कर रहा है? ये सरकार तरह तरह के कानून बनाती है, लव जिहाद पे कानून बना रही है, दूसरा धर्मांतरण पे बना रही है। तो ये मुरैना में अगर 500-600 बच्चे पढ़ रहे हैं तो कर क्या कर रहा है शिक्षा विभाग? ये केवल इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, केवल मीडिया के अंदर बात करते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, हिंदू संगठन तरह तरह की बातें उठ रहे हैं, अब एक्शन के रिएक्शन हो रहे हैं। वहाँ हम कोशिश करेंगे कि जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर को मध्य प्रदेश सरकार निर्देश देगी कि वहाँ की क्या परिस्थिति है और कितने बच्चे जा रहे हैं, कौन मुल्ला मौलवी को डराकर शिक्षा दे रहा है या कोई प्रलोभन देकर शिक्षा दे रहा है, और ऐसे जो भी मदरसे कर रहे हैं उनमें ताले लगा दिए जाएंगे। कोई भी मदरसे ऐसे नहीं चलेंगे जो सनातनी या हिंदू बच्चों को या जैन, बौद्ध या सिख बच्चों को वहां पर जो है दूसरे धर्म की इस्लाम की तालीम दी जाए, कभी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलहाल धर्मांतरण के मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर क्या नया खुलासा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।